लो बच्चा पार्टी, अब सबसे क्रूशियल पार्ट स्टार्ट होता है ट्रांजिस्टर का, जो सबसे इम्प्लीमेंटेशन करने का पार्ट है। पहले थ्योरेटिकली हमने पढ़ लिया कि ट्रांजिस्टर को मेनली एम्पलीफायर बनाने के लिए पढ़ाया जाता है, लेकिन मैं आपको बता दूं एम्पलीफायर तब बनता है जब उसका जेईबी जंक्शन एफबी में, जेसीबी जंक्शन आरबी में होता है, और एफबी आरबी के लिए हमें 2 बैटरी चाहिए, और 2 बैटरी जोड़ने के लिए हमें 4 टर्मिनल चाहिए। परंतु ट्रांजिस्टर के पास 3 ही अवेलेबल है, तो उसके 3 टर्मिनल में से एक टर्मिनल को 2-2 जगह कंसिडर करते हैं। इसीलिए जब बेस को 2 जगह कंसिडर करते हैं उसे कॉमन बेस कहते हैं, जब इमीटर को 2 जगह कंसिडर करते हैं उसे कॉमन इमीटर कहते हैं, और जब कलेक्टर को 2 जगह कंसिडर करते हैं तो उसे कॉमन कलेक्टर कहते हैं। लेकिन ये करते कैसे हैं वो देखिए आप। जब कॉमन बेस बोले तो बेस वाले टर्मिनल को पकड़कर ग्राउंड की तरफ खींचना है, और रिमेनिंग 2 टर्मिनल को वहाँ पे बनाना है, और ट्रांजिस्टर का सिंबल कंप्लीट करना है, और उससे वो 3 टर्मिनल वैसे के वैसे ही बना देने हैं, कलेक्टर इमीटर बेस। अब 4 टर्मिनल में कैसे कन्वर्ट करोगे, उस जो नीचे खींचा था टर्मिनल उसे दोनों साइड बनाने को कॉमन करना कहते हैं। एंड हाउ द 3 टर्मिनल आर मेड 4, ये वो कहानी है जो कॉमन बेस है। सेम कहानी है कॉमन इमीटर की, इसमें इमीटर को खींचकर नीचे लाना है ग्राउंड की तरफ, फिर वही 3 टर्मिनल बनाना है। आपके पास ये इमीटर है, ये कलेक्टर है, ये बेस है, और इसे दोनों साइड बनाने को कॉमन इमीटर कहते हैं। सेम कहानी है कॉमन कलेक्टर की, इसमें कलेक्टर को नीचे लाना है, और ये कलेक्टर वाला टर्मिनल आपका नीचे आ गया है, और उसे दोनों साइड कंसीडर करने को आपके कॉमन कलेक्टर कहा जाता है। अब चूंकि ये पीएनपी ट्रांजिस्टर है तो एरो प्रवेश करा दीजिए, ताकि ये पता चल जाता है इसमें एरो प्रवेश करता है इमीटर टर्मिनल में। सेम कहानी है कॉमन बेस कॉमन इमीटर एनपीएन के कैसे बनाएंगे। यहाँ जो एरो प्रवेश कर रहे हैं वही यहाँ निकास करने हैं, तो ये बहुत सिंपल है। बेस को नीचे लाना है क्योंकि ये कॉमन बेस एम्पलीफायर है, और उसे 2-2 साइड लेफ्ट और राइट दोनों साइड दिखाने को कॉमन करना कहते हैं। सेम कहानी है कॉमन इमीटर की भी, इसमें इमीटर को कॉमन करना है तो उसे इमीटर की टांग खींचकर नीचे ग्राउंड की तरफ लाना है। ये कलेक्टर है, ये बेस है, और दोनों साइड बनाने को कॉमन इमीटर कहते हैं, और इसमें कलेक्टर को नीचे लाना है। तो ये आपका पहला स्टेप खत्म हो गया है कि किस तरह से आपको कॉमन कलेक्टर कॉमन बेस, चूंकि ये एनपीएन ट्रांजिस्टर है तो इसमें एरो निकास करेंगे, वो भी कौन से टर्मिनल पर, इमीटर टर्मिनल पर। तो ये डायग्राम है आपका कॉमन कैसे करते हैं। अब 4 टर्मिनल तो बन गए, लेकिन एक फॉरवर्ड बनाना है, एक रिवर्स बनाना है। इसके लिए एक छोटा बैटरी चाहिए, एक दूसरा बड़ा बैटरी चाहिए, और एट ए टाइम दोनों जंक्शन फॉरवर्ड और रिवर्स होने चाहिए। तो वो मैं आपको पोटेंशियल वाले से समझाने जा रहा हूँ। थोड़ा देखिए कैसे कनेक्ट करते हैं। यहाँ ये आपके पास पीएनपी ट्रांजिस्टर है, ये पी है एन, ये पी ट्रांजिस्टर है, ये इमीटर है, ये आपका बेस है, ये आपका कलेक्टर है। तो आपको पता होना चाहिए ये पहला जंक्शन फॉरवर्ड बायस है। फॉरवर्ड बायस का मतलब समझते हैं, पी पॉजिटिव होना चाहिए, एन नेगेटिव होना चाहिए। पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होता है पोटेंशियल हाई और लो होता है, जो ये दिखाता है इमीटर का पोटेंशियल हमको बेस से ज़्यादा रखना है पीएनपी में, जेईबी को फॉरवर्ड बायस करने के लिए। अब जरा गौर फरमाइए, दूसरा जंक्शन रिवर्स बायस चाहिए बेस और कलेक्टर के बीच। तो एन उसका बेस है तो एन पॉजिटिव से कनेक्ट हो और पी आपका नेगेटिव से कनेक्ट हो, मतलब इन दोनों में से ज्यादा कौन है बेस, इन दोनों में से ज्यादा कौन है इमीटर। तो आपसे कैसे बोला गया, इन दोनों में वो ज्यादा है, इन दोनों में ये ज्यादा है। तो एक बार में तीनों का पोटेंशियल लिखना है कि इमीटर का पोटेंशियल बेस से ज्यादा है और बेस का पोटेंशियल कलेक्टर से आपका कलेक्टर से ज्यादा है। चेक कीजिएगा कैसा केस है, ये समझ लीजिए।
ये मोहन है, ये घनश्याम है, और ये आपका महेश है। तो मोहन घनश्याम में मोहन बड़ा है, घनश्याम महेश में घनश्याम बड़ा है। तो पूछा गया है सबसे बड़ा कौन है, सबसे छोटा कौन है। बचपन का क्वेश्चन है जो हम बचपन में पढ़ते हैं। तीनों टर्मिनल का ऑर्डर चाहिए। अब जिसे कॉमन करते हैं ना, उसका पोटेंशियल 0 रखा जाता है, क्योंकि वो ग्राउंड की तरफ इसीलिए लिया गया था, उसे ग्राउंड किया जाता है। तो कॉमन बेस में बेस का पोटेंशियल 0 रखना है, फिर भी ऑर्डर यही मेंटेन रखना है। तो ये पॉजिटिव होना चाहिए, ये नेगेटिव होना चाहिए, अदरवाइज ऑर्डर मेंटेन नहीं रहेगा। फिर कॉमन इमीटर में इमीटर 0 पर होता है, क्योंकि सबसे बड़ा वाला इमीटर 0 पर है। ऑर्डर यही मेंटेन रखने के लिए ये माइनस और ये ज्यादा माइनस करना पड़ेगा। ये डबल माइनस का मतलब है बड़ी वाली बैटरी का माइनस करना होगा। फिर कॉमन कलेक्टर में कलेक्टर को 0 पर रखना है, फिर भी ऑर्डर तो वही मेंटेन करना है। तो ये 0 से बड़ा है और ये प्लस से भी बड़ा है, डबल प्लस। अब हमें पता चल गया है कौन से टर्मिनल पर कैसे जोड़ेंगे इनको। तो जरा आप गौर फरमाइएगा कैसे जोड़ेंगे। तो जिसको जोड़ना है उसकी रो देखनी है, और उसी रो के ये आपका उस कॉमन कलेक्टर का इमीटर डबल प्लस है, बेस सिंगल प्लस है, कलेक्टर 0 पर है। ये कलेक्टर 0 पर है क्योंकि वो तो पहले से ग्राउंड है, नीचे की तरफ है। तो आपको क्या करना है, इमीटर को डबल प्लस का मतलब है बड़े बैटरा का प्लस। ये इमीटर डबल प्लस है कॉमन कलेक्टर का, ये कॉमन कलेक्टर उसका इमीटर डबल प्लस, बेस सिंगल प्लस का मतलब है छोटी बैटरी का प्लस। फिर आते हैं कॉमन इमीटर, ये कॉमन इमीटर उसका कलेक्टर डबल माइनस है, डबल माइनस का मतलब है बड़ी बैटरी का माइनस है, बेस सिंगल माइनस है, सिंगल माइनस है। मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, रो तो ये दिखा रहा है कौन सा कॉन्फ़िगरेशन जोड़ने जा रहा हूं, और उसी रो के कॉलम देखने हैं जो ये दिखाते हैं कौन सा टर्मिनल छोटा है, छोटी वाली बैटरी का है, और पॉजिटिव नेगेटिव भी दिखाता है। तो बहुत सिंपल है। लेकिन कॉमन बेस में ये तो बताया गया है इमीटर प्लस है, कलेक्टर माइनस है, और ये नहीं बताया गया कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। तो इस कंडीशन में एक और आपको थोड़ा सा सोचना है। कलेक्टर है ना, जब नहीं पता चल रहा है तो माइनस होता है, क्योंकि बेस के बगल का जो आपका कलेक्टर के बगल का जंक्शन है वो रिवर्स बायस होता है। मतलब इन दोनों में से जब पता नहीं चल रहा हो तो कलेक्टर को बड़ा मानना है। तो यहाँ बड़ा वाला माइनस इस वाले टर्मिनल से जुड़ा है, ये एक्टिव रीजन बोला जाता है ट्रांजिस्टर का। एक बार और देखिए, मैं इधर समझाने जा रहा हूँ, यही पार्ट थोड़ा और अच्छे से समझ में आएगा। ये एनपीएन ट्रांजिस्टर है, ये इमीटर है, ये बेस और ये कलेक्टर है। एक बार में 3 पोटेंशियल फाइंड करने हैं। ये फॉरवर्ड बायस होना चाहिए, फॉरवर्ड बायस के लिए ये प्लस होना चाहिए कि माइनस माइनस, क्योंकि नेगेटिव से एन लगा है उसे फॉरवर्ड कहते हैं, और पॉजिटिव से ये प्लस होना चाहिए। तो इन दोनों में से कौन बड़ा है, बेस। लेकिन ये कौन से बायस में होना चाहिए, रिवर्स बायस। रिवर्स बायस के लिए इसका पोटेंशियल नेगेटिव होना चाहिए, उसका बड़ा। इन दोनों में से वो बड़ा है, इन दोनों में से ये बड़ा है, तो वो सबसे बड़ा, ये उससे छोटा, ये सबसे छोटा है। तो कलेक्टर का पोटेंशियल ज्यादा रखना है, किससे, बेस से, और बेस से भी छोटा है कौन, इमीटर। किस में, एनपीएन में। जब पहला जंक्शन और फॉरवर्ड और दूसरा कुछ भी नहीं आया तो जो हमने पिछली बार बनाया था उसका उल्टा भी है। अब जिसे कॉमन करते हैं उसका पोटेंशियल 0 है, फिर भी वही ऑर्डर मेंटेन रखना है। तो ये प्लस पे होना चाहिए, ये माइनस पे। फिर कॉमन इमीटर है तो इमीटर वाला मतलब सबसे छोटा वाला 0 पर है, और 0 से बड़ा ये प्लस होता है, और ये डबल प्लस। एंड कॉमन कलेक्टर है तो कलेक्टर 0 पर है, ये माइनस है, ये डबल माइनस है। अब इसकी हेल्प से हमें बैटरी जोड़नी है। यहाँ ये होरोस्कोप बन गया है, किसकी किस्मत में कौन सा कनेक्शन है, बैटरी का और बैटरा का। तो आज ही हम जोड़ने जा रहे हैं, जिसको जोड़ते हैं उसकी रो देखते हैं। तो कॉमन कलेक्टर जोड़ने जा रहे हैं, ये तो रो बताती है। अब उस कॉमन कलेक्टर के कॉलम भी देखते हैं। वो कलेक्टर 0 पर है, 0 इसलिए है वो नीचे की तरफ है, बेस सिंगल माइनस है, इमीटर डबल माइनस है। तो इमीटर डबल माइनस है,
और ये सिंगल माइनस है। फिर आना कॉमन इमीटर, ये कॉमन इमीटर उसका कलेक्टर डबल प्लस है, कलेक्टर डबल प्लस का मतलब बड़ा वाला प्लस है, और बेस सिंगल प्लस है, ये सिंगल प्लस है। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम एक ही कॉन्फ़िगरेशन में होती है, वो है कॉमन बेस। कॉमन बेस में क्या करते हैं, कलेक्टर प्लस है, इमीटर माइनस है, पर मैंने आपको बोला था कलेक्टर को प्रायोरिटी बड़ी रखनी है। अब ये प्लस है कलेक्टर यहाँ, तो उसे बड़ा प्लस रखना है, और ये आपको सिंगल माइनस रखना है, ये बोले जाते हैं। ये ट्रांजिस्टर के सर्किट डायग्राम है। इन सर्किट डायग्राम के कारण ही बच्चों को प्रॉब्लम होती है यहाँ पर। तो ये आपके पास किस तरह से जोड़े जाते हैं वो सारी टेक्निक मैंने आपको डिस्कस कर दी है। अब यहाँ आपको बता दूं, कभी कभी ये डायग्राम तो आपके पास बने हुए हैं, लेकिन इन डायग्रामों के अलावा भी इनके सिंबल से बनाए थे, लेकिन एक्चुअल डायग्राम है ना वो ऐसे नहीं होते। एक्चुअल डायग्राम स्लेब से बनते हैं। ये पीएनपी ट्रांजिस्टर ही है। अब ये इमीटर टर्मिनल है, ये बेस टर्मिनल है, ये कलेक्टर टर्मिनल है। तो कॉमन कैसे करोगे उसे, लेफ्ट और राइट दोनों साइड बनाने को, और उसकी जेरोक्स मारनी है यहाँ, ताकि आप इसके कनेक्शन बना सके। तो यहाँ बड़ा बैटरी लगा है, नेगेटिव लगा है, सेम डायग्राम है। इन दोनों डायग्रामों में कोई डिफरेंस नहीं है। अब इसमें इमीटर नीचे है, मतलब जो आपके पास पीएनपी ट्रांजिस्टर है, एक बार और मैं बताने जा रहा हूँ, तो इसका मतलब कलेक्टर ऊपर आएगा, ये पी, ये एन, ये पी, ये बेस, ये कलेक्टर, ये आपका इमीटर, और ये इमीटर को दोनों साइड बनाने को कॉमन करना कहते हैं। अब यहाँ बड़ी बैटरी विद नेगेटिव साइन सेम टू सेम जोड़नी है। लेफ्ट साइड पर जैसी बैटरी है वैसा ही सेम टू सेम जोड़ना है। यहाँ पर फिर आ रहा है, लेकिन इसमें कॉमन कलेक्टर, कलेक्टर का मतलब बड़ा वाला टर्मिनल नीचे रखना है। ये बेस है, ये कलेक्टर है, ये कलेक्टर है, ये इमीटर है, ये बड़ा बैटरी है। ये सर्किट्स, ये आपके 6 सर्किट्स हैं, एक जैसे हैं, वो भी सेम सीबी का डायग्राम है, ये भी सीबी का डायग्राम है। मैंने दोनों क्यों बनाए, कोई सा भी डायग्राम एग्जाम में पूछ लिया जाता है, और ये बच्चों को बनाने में बड़ी प्रॉब्लम होती है। अब आ जाइए, सेम यहीं पर भी हम वही चीज डिस्कस करने जा रहे हैं, सेम स्लेब डायग्राम बनाने जा रहा हूँ। ये लीजिए आपके पास, ये आपका एनपीएन ट्रांजिस्टर है। एक बार और देख लीजिए कैसे करते हैं कॉमन, कैसे 3 टर्मिनल को 4 बनाते हैं। ये कलेक्टर है, ये बेस है, चूंकि बेस कॉमन है उसे लेफ्ट राइट दोनों साइड बनाने को कॉमन करना कहते हैं। यहाँ बड़ा बैटरी लगा है, यहाँ नेगेटिव साइन के साथ छोटा बैटरी लगा है। इसमें एन का बड़ा टर्मिनल, छोटा टर्मिनल नीचे है, बड़ा ऊपर है, वो कलेक्टर है, ये बेस है, ये इमीटर है, इमीटर है ये आपका, और यहाँ ये बहुत हार्ड नहीं है, बहुत सिंपल पार्ट है, ये उसका पार्ट है। अब इसका पार्ट यहाँ बनाने जा रहा हूँ। इसमें बड़ा टर्मिनल नीचे होता है, ये एन है, ये पी है, ये एन है, ये आपका इमीटर है, ये बेस है, ये कलेक्टर है, कॉमन कलेक्टर हो गया। इसमें नेगेटिव बैटरी जो लगी है, इसकी जेरोक्स मार रहा हूँ तो कनेक्शन में कोई प्रॉब्लम नहीं।